नमस्कार दोस्तों समृद्धि ये गारंटी इस बात की नहीं करती कि आपको जीवन में सुख शांति अंतिम लम्हों में मिल जाए या या महसूस करें कि आप बड़ी शांति के साथ इस दुनिया से दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, अंतिम सांस ले रहे हैं। ये आवश्यक नहीं है। ये कम से कम ये शर्त नहीं है कि अगर आपके पास अथाह संपत्ति है तो आप निश्चित रूप से बड़े निश्चिंत भाव से इस जीवन को अलविदा कहेंगे। मैं पिछले दिनों एक चर्चा आपने भी सुनी होगी, और वो चर्चा थी प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के एक अद्भुत विशेषज्ञ और उनकी आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक के बारे में। डॉक्टर विवेक अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उसके बाद उन पर चर्चा उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा हुई। उस चर्चा का हवाला फिर कभी अलग से। आज मैं थोड़ा सा और आगे दो चर्चाएं और आपको उनके साथ जोड़ना चाहूँगा। और एक चर्चा है, एक शख्स और हैं राकेश झुनझुनवाला, और बड़े प्रसिद्ध और प्रख्यात अर्थशास्त्री भी और उद्योगपति भी, उद्यमी भी। और ये कहा जाता है कि उनकी जो संपत्ति है वो अरबों रुपए में जाती है, और कुछ एक मामलों में तो कहते हैं कुछ एक उनके जो शेयर हैं वो खरबों में भी चले गए। बड़ी प्रख्यात कंपनी है, बिग बुल स्टॉक में डील करती है, और उस कंपनी के वो मालिक हैं। और अंतिम जब क्षण आए, उनको लगा कि अब अंतिम बेला आने वाली है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया। जो कुछ उन्होंने लिखा वो जो बात हम पहले कर चुके हैं उसकी पुष्टि करता है। और वो कहते हैं कि इस समय अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए पूरी ज़िंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और जिस पैसे पर गर्व था वह अब मृत्यु से पहले लगता है कि वह मेरी मृत्यु से पहले वो झूठा और बेकार सा महसूस होता है कि ये झूठा भी है और बेकार भी है। वो जो समृद्धि, जो यश कीर्ति मैंने अपने उद्यम से अर्जित की थी, चर्चा का विषय बना, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ सी जान पड़ती हैं कि उनमें उनसे कुछ ज़िंदगी की गुणवत्ता में, क्वालिटी में, जीवन की क्वालिटी में बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा सा और आगे कहते हैं कि कई बार ये भी महसूस होता है कि जो चीज़ एक बार आप खो बैठते हैं भौतिक रूप से, वो शायद आप दोबारा रीगेन भी कर लें, आपको दोबारा मिल जाए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको शायद दोबारा नहीं मिल सकता, और वो है जीवन, संतुष्ट जीवन। संतुष्ट जीवन की अपनी शर्तें हैं, और उनका समृद्धि से या लोकप्रियता से या बहुत चर्चा में बने रहने या सुर्खियों में बने रहने से कोई संबंध लंबा चौड़ा नहीं है। और बाकायदा उसने एक बड़ी अच्छी बात उसने अपने इस लंबे चौड़े वक्तव्य में कही कि जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए 3 स्थान हैं, जिसका विशेष रूप से मैं दिलचस्पी आपकी उसका मरकज़ बनाना चाहूँगा इस विषय को। कि वो कहते हैं जीवन इसको बेहतर समझना हो तो 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ से इसको बेहतर समझा जा सकता है। पहला स्थान है अस्पताल, और दूसरा है जेल, और तीसरा है शमशान। और वो स्पष्ट करते हैं इस बात को आगे कि अस्पताल में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ भी नहीं होता। आप पुराने वक्त में पढ़ते भी रहे हैं, द व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। तो ये लगता है कि अब अगर वेल्थ चली जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हेल्थ है उसको प्राइम दृष्टिकोण से देखना चाहिए। व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड व्हेन द हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ रियली लॉस्ट। तो वो इसी बात पे ज़्यादा जोर देते हैं। और शमशान के बारे में उनका ये कहना है कि शमशान जो है उसमें एहसास होता है कि जीवन कुछ भी नहीं है, नश्वरता है, इस बात का एहसास जागता है। और अस्पताल में, और उसके बाद जेल की बात वो करते हैं, तीसरा जो एस्पेक्ट है जेल का। तो जेल में जाकर कहते हैं पहली बार ये महसूस होता है
कि व्यक्ति के लिए आज़ादी कितनी अमूल्य होती है। आज़ादी का महत्व, स्वतंत्र रूप से जी पाने का, अपनी इच्छाओं के अनुसार जी पाने का महत्व हमें तभी महसूस होता है जब कभी किसी कारणवश हमें जेल की हवा देखनी पड़ती है, जेल में जाना पड़ता है, या जेल में जो कैदी हैं उनकी ज़िंदगी को करीब से देखने का मौका मिलता है। तो ये तीन चीज़ों को मानते हैं कि तीन चीज़ें बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं, अस्पताल, जेल और शमशान। इनमें बहुत कुछ मिलता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि कई बार ये भी लगता है कि जिस ज़मीन पर हम चल रहे हैं, ये ज़मीन जो है ये हमारी नहीं रहेगी। जिस ज़मीन पर हम आज चल रहे हैं, ये कल हमारी ज़मीन ये नहीं होगी। ये ज़मीन किसी और की होगी, किसी और के कदम पड़ेंगे, कोई और इसका मालिक बन जाएगा। और जो अपने आप को उस ज़मीन का मालिक होने का दावा करेगा, वो भी आने वाले कालांतर में 1, 2, 3, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में वो भी उसकी मिल्कियत, उसका स्वामित्व खो चुका होगा। और वो आगे और श्रीमान जी स्पष्ट करते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, की एक बात और भी है कि वास्तविक रूप से जब आप अपने परिवार, छोटा सा परिवार उसके साथ बैठे होते हैं, आपके बच्चे, आपके पोते, आपके दोस्त, चंद दोस्त ये आपके साथ बैठे होते हैं, तो वो जो पल हैं वो वाकई सच्ची खुशी और सच्चे सुख के पल हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मोटी सी बात यह है कि वो कहते हैं कि जाते जाते वो इस बात को भी याद कराते हैं कि अगर आप के पास एक कार है या एक बहुत बड़ी कार है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सड़क तो वही है और आपने सड़क पे उतनी ही यात्रा करनी है जितना कि पेट्रोल कार में है। उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते, या जितनी आप में सामर्थ्य है, जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ तक जाना है, वो कार वहाँ तक ही चलती है। इसके अलावा अतिरिक्त रूप से आप कार में ज़िंदगी या बहुत सारी ज़िंदगियाँ बिता सकें, ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कार छोटी है या बड़ी। और इसलिए जिस मकान में आप रहते हैं, आप मुश्किल से एक आध कमरा उसमें बेडरूम के रूप में, एक ड्राइंग रूम के रूप में, एक आध मेहमानों के लिए, इसके अलावा आपकी ज़रूरत नहीं होती। ये बात अलग है कि आप विशालकाय अट्टालिकाएँ वो बना लेते हैं, आप बहुत विशाल महल में रहते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जीवन बड़े संक्षिप्त शब्दों में एक सीमित दायरे में बंधा रहता है सारी ज़िंदगी। अंतिम पलों में भी, जीते जी भी, अगर आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं तो आपके पास जो दफ्तर का जो पैराफर्नेलिया है, आपका स्टाफ है, आपके पीए हैं, आपके प्रशंसक हैं, उनमें 4 दिन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये कहते हैं कि सारी चीज़ें बड़ी संकुचित और छोटी और सीमित होती हैं। हम सीमित चीज़ों के लिए पूरी उम्र किस तरह से एक दूसरे का गला काटते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो मित्रों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को जीवन के अंतिम लम्हों में याद आती हैं। शुक्रिया।